नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं कन्हैया धाकड़। आप देख रहे हैं गंगेश्वर जैविक जैविक खेती यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे अपन मटर की खेती पर कि किस तरह मटर की खेती अगेती करके उसमें अच्छा मुनाफा कमाया जाता है। दोस्तों, मटर की खेती से एक सीजन में 3 लाख से 4 लाख का मुनाफा आराम से कमा सकते हैं। बस शर्त यही है कि मटर की बुआई समय से और उसकी खेती सही तरीके से की जाए। दोस्तों, मैं दावा कर सकता हूं कि इससे या इसके मुकाबले कोई अच्छी खेती नहीं है, क्योंकि यदि अपन समय से इसकी बुआई कर देंगे तो मंडी में इसका भाव 100 रुपये से लेकर 150 रुपये किलो तक के मिलते हैं। 1 किलो के भाव है, क्योंकि कई किसान कर रहे हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे आज मटर की खेती के बारे में। मटर की खेती से जहां एक और कम समय में अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है, वहीं भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाने में सहायक है। फसल चक्र के अनुसार यदि इसकी खेती की जाए तो इससे भूमि उपजाऊ बनती है। मटर में मौजूद राइजोबियम जीवाणु भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक है। दोस्तों, यदि इसकी खेती अक्टूबर और नवंबर माह के मध्य इसकी अगेती खेती की जाए तो इससे अधिक पैदावार के साथ ही भरपूर उत्पादन लेकर अच्छा भाव अपन पा सकते हैं। किसान भाइयों, आजकल तो बाजार में साल भर मटर को संरक्षित करके बेचा जाता है। किसान भाइयों, आजकल तो बाजार में साल भर मटर को कोल्ड स्टोरेज में रखकर साल भर बेचा जा सकता है। वहीं इसको सुखाकर मटर दाल के रूप में भी इसका प्रयोग साल भर किया जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आज इस उपयोगी मटर की अगेती फसल की खेती करके किस तरह से अधिक मुनाफा कमाया जाए और अधिक बेनिफिट लिया जाए। किसान भाइयों, मटर की बुआई का सही समय कौन सा है, भूमि किस तरह की होनी चाहिए, जलवायु का भी इस पे फसल पर प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। तो दोस्तों, इसकी खेती के लिए मटियार दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, जिसका पीएच मान 6 से लगाकर 7.5 होना चाहिए। इसकी खेती के लिए अम्लीय भूमि सब्जी वाली मटर की खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं मानी जाती है। इसकी खेती के लिए अक्टूबर माह नवंबर माह का समय उपयुक्त होता है। इस खेती में बीज अंकुरण के लिए औसत 22 डिग्री सेल्सियस की तापमान की जरूरत होती है। वही अच्छे विकास के लिए 10 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान बेहतर होता है और माना गया है। किसान भाइयों, अंकुरण के लिए थोड़ी सी गर्मी होना जरूरी है और अंकुरण के बाद में फसल की अच्छी पैदावार के लिए 10 से लगाकर 18 डिग्री सेल्सियस तापमान ठीक माना गया है। किसान भाइयों, अब जानेंगे हम कि मटर की उन्नत खेती कैसे करें। तो दोस्तों, खरीफ की फसल की कटाई के बाद भूमि की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से 2-3 बार हेरो चलाकर अथवा जुताई करके पाटा लगाकर भूमि तैयार करनी चाहिए। खेतों में मिट्टी के ढेलों को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए अपने रोटावेटर या ऐसा कोई ट्रैक्टर का यंत्र चलाकर मिट्टी को बारीक भुरभुरी कर देनी चाहिए। अच्छे अंकुरण के लिए मिट्टी में नमी होना जरूरी है। तो दोस्तों, इसके लिए अपन पहले खेत में हल्का पानी देकर बाद में भी हल्का जुताई करके खेत को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में आगे जाएंगे हम कि मटर की बीज कितने में लगती है, बुआई का तरीका क्या है और मटर के पौधे का संरक्षण कैसे किया जाए। तो किसान भाइयों, अगेती बुआई के लिए प्रति हेक्टर 100 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगेती फसल लगा रहे हैं तो उसमें कुछ अंकुरण खराब होने की संभावना भी बनती है। यदि बीघे की बात करें तो लगभग 40 किलो प्रति बीघे के हिसाब से मटर के दाने बीज लगेंगे। इसकी बुआई से पहले रोगों से बचाने के लिए इसे उपचारित कर लेना चाहिए। इसके लिए थीरम 2 ग्राम या फिर मैनकोजेब 3 ग्राम को प्रति किलो बीज से शोधन उपचारित करना चाहिए। इसकी अगेती किस्म की बुआई करने के लिए 24 घंटे पहले बीज को पानी में भिगो कर रखना चाहिए। यदि आप खेत में पानी देकर इसकी जुताई नहीं कर रहे हैं तो पहले बीज को पानी में भिगो लेना चाहिए। और यदि पहले खेत को पानी पिलाकर फिर सिंचाई की है, जब फिर बाद में खेत तैयारी करी है तो फिर बीज को गीला करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद
बुआई के लिए देशी हल या जिसमें पोड़ा लगा हो, पीछे नली लगी हो, या फिर सीड्रिल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करनी चाहिए। बीज की गहराई 5 से 7 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, तो दोस्तों इससे ज्यादा गहराई होगी तो अंकुरण होने में तकलीफ आएगी। किसान भाइयों, जब हमने बीज की बुआई कर दी, उसके बाद में अंकुरण होना, खेत के अंदर नमी कितनी है उसके ऊपर निर्भर करेगा। सामान्य नमी होगी तो जल्दी अंकुरण हो जाएगा, और नमी कम रही तो अंकुरण देर से हो पाएगा। किसान भाइयों, ये तो हो गई बीज की मात्रा की बात और किस तरह से बुआई करें। दोस्तों, इसमें लगने वाले खाद और उर्वरक कौन से हैं और कितने डालने चाहिए उसके बारे में एक नजर डाल लेते हैं। तो किसान भाइयों, मटर में सामान्यतः 20 किलोग्राम नाइट्रोजन एवं 60 किलोग्राम फॉस्फोरस बुआई के समय देना पर्याप्त होता है। इसके लिए 100 से 125 किलोग्राम डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी प्रति हेक्टर दिया जा सकता है। पोटेशियम की कमी आने वाले क्षेत्रों में 20 किलोग्राम पोटाश यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश के माध्यम से दिया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में गंधक की कमी हो वहां बुआई के समय गंधक भी देना चाहिए। यदि हो सके तो मिट्टी की जांच अवश्य करा लें ताकि पोषक तत्वों की पूर्ति करने में आसानी हो सके, और पॉसिबल है तो मिट्टी की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए, और उसके साथ खाद खेत में उर्वरक वगैरह देने चाहिए। भाइयों, बीज की मात्रा, खेत की तैयारी, खाद उर्वरक के बाद में अब एक नजर डालेंगे अपन कि मटर की फसल में सिंचाई कब कब करें और कितनी करें। तो दोस्तों, मटर के पौधों में कितने दिन में पानी दें। मटर की उन्नत खेती में प्रारंभ में मिट्टी में नमी और शीत ऋतु की वर्षा के आधार पर 1-2 सिंचाई की आवश्यकता होती है, ज्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि बारिश के ऋतु में अपन यदि अकेली फसल की बुआई कर रहे हैं तो 1-2 पानी अपन बारिश को मिल जाएंगे, तो 1-2 सिंचाई में सिंचाई कम लगती है इसमें मटर में, तो 1-2 सिंचाई में काम अपना चल जाएगा। पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी सिंचाई फलियां बनने के समय करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हल्की सिंचाई करें और फसल में पानी का ठहराव ना रहे, क्योंकि दोस्तों यदि पानी का ठहराव रहेगा तो मटर में उगटा रोग लगने की पूरी संभावना रहेगी। और दोस्तों, उगटा रोग के बचाव के लिए अपनों ने बीज को पहले उपचारित कर दिया है, उसके बाद में पानी का से बिल्कुल ठहराव फसल में नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों, अब आगे बात करते हैं कि मटर की फसल में रोग और खरपतवार नियंत्रण के बारे में। यदि खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे बथुआ, सेजी, कृष्णनील, सतपत्ती का देखना या अधिक खरपतवार हो तो 4 से 5 लीटर स्टाम यानी पेंडामेंथिलिन 600 से 800 लीटर पानी में प्रति हेक्टर की दर से घोलकर बुआई के तुरंत बाद छिड़काव कर देना चाहिए। दोस्तों, जैसे बुआई निपटते अपन 48 घंटे के अंदर इसके पेंडामेंथिलिन का स्प्रे कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, जो चौड़ी पत्ती वाले जो भी जितने भी खरपतवार है ना, वो सारे उगेंगे नहीं और खत्म हो जाएंगे। इससे काफी हद तक खरपतवारों को नियंत्रण किया जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे अपन हार्वेस्टिंग की। यदि अपने को ताजा और हरे मटर बेचने हैं मंडी में, तो उनकी तुड़ाई लगभग 100 दिनों के आसपास में, 90 से 100 दिनों के आसपास में होनी शुरू हो जाती है। और यदि दोस्तों अपने को दाल के रूप में या सूखे मटर के रूप में मटर को बेचना है, अपने फसल उस रूप में लेनी है, तो 130 से 150 दिनों में इसकी कटाई करके 5 से 7 दिन धूप में सुखाने के बाद में फिर थ्रेशर के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। दोस्तों, थ्रेशर में जो सामान्य थ्रेशर है, सोयाबीन वाला थ्रेशर हुए या फिर दूसरे जो थ्रेशर है, उनमें इसकी हार्वेस्टिंग या निकलाई नहीं होगी। इसके लिए जो चने के थ्रेशर आते हैं ना, उसके अंदर बहुत ही बढ़िया रूप में टूटेंगे नहीं मटर, पूरे मटर के निकाला जा सकता है। फलियों से दाने पूरे निकल जाएंगे और उसमें कोई कटाई छटाई नहीं होगी और साफ सुथरे मटर निकलेंगे। चने के थ्रेशर के अलावा किसी दूसरे थ्रेशर में ये नहीं निकलेंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि हमें प्रति हेक्टर कितना मटर का उत्पादन मिल सकता है। तो दोस्तों, यदि बात करें सूखे मटर की, तो यह उत्पादन लगभग हमें अच्छे प्रबंधन यदि अपन रखेंगे, अच्छे खाद बीज देंगे, अच्छे समय से पानी देंगे, तो 18 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर की उपज प्राप्त की जा सकती है।
और यदि दोस्तों हरा मटर अपने को लेना है तो उसकी उपज तो काफी अच्छी खासी हो सकती है। और दोस्तों यदि अगेती फसल अपन बो रहे हैं तो हरे मटर तोड़ने में ही अपने को ज्यादा फायदा है, क्योंकि उसमें भाव कम से कम 100 रुपए से 150 रुपए तक प्रति क्विंटल अपने को प्रति किलो अपने को मिल सकते हैं। तो हरे में यदि टाइम समय से बोई है तो हरे मटर की तुड़ाई अपने को करनी चाहिए और फलियां दाने हरे मंडी में बेच देना चाहिए। दोस्तों हम बात करेंगे इसमें कितनी कमाई हो सकती है, क्योंकि इतनी सारी जो अपन माता बच्ची कर रहे हैं, इतनी सारी जो मेहनत कर रहे हैं, तो उसकी उपज कितनी हो सकती है। तो दोस्तों एवरेज भाव यदि मटर का देखें अपन 12 महीने का, तो कम से कम 20 से लगाए 40 रुपए प्रति किलो से हिसाब से मिल जाते हैं। और यदि औसत भाव अपन 30 रुपए का भी देखें तो हेक्टेयर में 40,000 रुपए, सूखे मटर की बात कर रहा हूं मैं, सूखे मटर के 70,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिल सकते हैं। और यदि अपने ने 5 हेक्टेयर की बुआई की है तो कम से 3 से 4 लाख रुपए अपने को मिल सकते हैं। और दोस्तों यदि अपन हरे मटर तुरंत अपन मार्केट में पहुंचाए और एवरेज भाव 80 रुपए किलो भी ले, 70 रुपए किलो भी ले, तो 3.5 से 4 लाख रुपए का अपने कहीं नहीं गए। तो दोस्तों इस तरह आप भी मटर की बुआई कीजिए और अधिक से अधिक उत्पादन लीजिए और अपने आय को कम से कम ज्यादा नहीं तो अपना जो एक सामान्य आय है ना वो तो प्राप्त कर ही लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।